डेली यूज़ इंग्लिश स्ट्रक्चर आप सीखने वाले हैं आज, जिनका इस्तेमाल आप अपनी रोज़ाना की डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि ट्राई टू स्ट्रक्चर है, फिर कीन टू, ठीक है, और उसके बाद है जैसे कि डाइंग टू। इनको एक एक करके देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स है, सेंटेंसेस है, उनको भी समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर है ट्राई टू, मतलब कोशिश करना। ट्राई टू कोशिश करना। मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ट्राई टू के बाद जो भी वर्ब आएगी ना, यानी टू के बाद वो V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक्शन, वो काम लिख देना है। मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। काम करना मतलब कि वर्क करना, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू वर्क, आई ट्राई टू वर्क। फिर है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्टडी, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू राइट, आई ट्राई टू राइट। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक। मैं पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अर्न मनी, आई ट्राई टू अर्न मनी। मैंने समय पर पहुँचने की कोशिश की। अगर वाक्य पास्ट टेंस में हो, बीते हुए समय में हो, तब हम क्या करेंगे, ट्राई का ट्राइड बना देंगे, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, V2 का यूज़ होता है, तो ट्राई का ट्राइड हो जाएगा। मैंने समय पर पहुंचने की कोशिश की, आई ट्राइड टू रीच ऑन टाइम, आई ट्राइड टू रीच ऑन टाइम। तो इस तरीके से पहला जो स्ट्रक्चर है ट्राई टू का है। ट्राई टू के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेंसेस के अकॉर्डिंग ट्राई का ट्राइड भी हो जाएगा अगर बीते हुए समय की बात की जाएगी, तो टेंसेस के अनुसार ये बदल जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार भी, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो होंगे, वहाँ पर ट्राई का ट्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, कीन टू। कीन टू मतलब कि बेकरार, उत्सुक, बेताब या उतावला होना। कीन टू बेकरार, उत्सुक, बेताब या उतावला होना। जैसे मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेताब हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए उत्सुक हूँ, मैं बेताब हूँ, उतावला हूँ, बेकरार हूँ। इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो उस सेंस में हम यूज़ कर देंगे कीन टू, और टू के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। जो भी वर्ब आएगी, क्रिया आएगी। मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेताब हूँ, आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश, आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, आई एम कीन टू मीट यू, आई एम कीन टू मीट यू। तो टेंसेस के अनुसार कीन का यूज़ हो जाएगा। फिर है वह अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेकरार थी, यानी पास्ट की बात है, बीते हुए समय की बात है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी है इसलिए वॉज का इस्तेमाल हुआ है। वह अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेकरार थी, शी वॉज कीन टू लर्न इंग्लिश, शी वॉज कीन टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से कीन टू का इस्तेमाल कर लेंगे। बेकरार होना, उत्सुक होना या बेताब होना, उतावला होना, ऐसे सिचुएशन में कीन टू का यूज़ कर कर वाक्य बना देंगे। अगला देखिए डाइंग टू। अगर आपको बोलना है डाइंग टू, यानी कि मरे जा रहा हूँ या मरे जा रहा था, ठीक है, समय के अनुसार, टेंसेस के अकॉर्डिंग। कोई काम करने के लिए आप मरे जा रहे थे या मरे जा रहे हैं प्रेजेंट में, तो मैं आपसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए, तो आई एम डाइंग टू मीट यू, आई एम डाइंग टू। फिर टू के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेना है। कोई भी काम करने के लिए आप मरे जा रहे हैं अभी, ठीक है, प्रेजेंट में, और मरे जा रहे थे पास्ट में, बीते हुए समय में, तो यहाँ पर इज, एम आर, वॉज, वर टेंसेस के अनुसार आप यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्ट के भी अनुसार। जैसे वह केक खाने के लिए मरे जा रही है, वह केक खाने के लिए, तो शी इज़ डाइंग टू ईट केक, शी इज़ डाइंग टू ईट केक। तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग इज़ आ गया, तो आप टेंसेस का ध्यान रखें। फिर है मैं आराम
यहाँ पर है मैं आराम करने के लिए मरे जा रहा हूँ, मैं आराम करने के लिए मरे जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू टेक रेस्ट, आई एम डाइंग टू टेक रेस्ट, तो आई के साथ एम का यूज़ हो गया। वह पानी पीने के लिए मरे जा रहा था, यानी बीते हुए समय में, तो ही वॉज डाइंग टू ड्रिंक वाटर, तो बस बीते हुए समय का पता वॉज वर्ड से लग जाएगा। यहाँ टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वह पानी पीने के लिए मरे जा रहा था बीते हुए समय में, तो ही वॉज डाइंग टू ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नीड टू। नीड टू का मीन क्या निकलेगा? ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। नीड टू ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। नीड का नीडेड भी हो जाएगा, नीड का नीडेड भी हो जाएगा अगर बीते हुए समय में बात की जाएगी तो। आप देखें यहाँ पर जैसे कि आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है या आपको अंग्रेज़ी बोलने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत थी, अगर पास्ट टाइम की बात होगी तो यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, तो नीड का नीडेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से V2 का यूज़, इसको V2 बना देंगे। आपको आराम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आराम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसे समय पर दवा लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर उसे जो है ही सब्जेक्ट है, ही या शी होगा। ठीक है, लड़के की बात करेंगे तो ही, और अगर लड़की की बात करेंगे तो शी। यहाँ पर नीड का नीड्स हो गया, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? वो आपके साथ SEIS लगाते हैं, तो यहाँ पर S लग गया उसके अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसे समय पर दवा लेने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ज़रूरत है या आवश्यकता है। नीड टू, हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू वर्क हार्ड, हमें क्या ज़रूरत है? कड़ी मेहनत करने की। मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आई नीड टू प्रैक्टिस, आई नीड टू प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे नीड टू का। नीड टू का कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, हैव टू, यानी कि किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं आप, लाचार हैं, और सेंस निकलेगा करना है, करना पड़ता है, ऐसा आ जाए ना वाक्य में तो हैव टू का यूज़ करेंगे। कोई काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी में करें, ज़रूरत है, या फिर आप लाचार है। ठीक है, जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब कोई काम करना पड़ता है या करना है, इस सेंस में आप हैव टू का यूज़ कर लेंगे। और सेंटेंसेस को भी आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, एंडिंग में पड़ता है या करना है, कोई काम करना है या करना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू, फिर हैव टू के बाद में V1 का इस्तेमाल, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है मेरी, तो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मैं लाचार हूँ, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन। टू के बाद में V1 का इस्तेमाल कर लेंगे। उसे खाना पकाना पड़ता है, मन तो नहीं है, अच्छा तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, लाचार है, तो यहाँ पर देखें ही सब्जेक्ट है तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ टू कुक फूड कर दें यहाँ पर, ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड, ही हैज़ टू कुक फूड। उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, तो ही की जगह शी लगा दें अगर लड़की फीमेल की बात है तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपको हैज़ टू का इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का, तो ये आप ख्याल रखें। नेक्स्ट है हैड टू, यही अगर पास्ट की सिचुएशन है, यानी कि मजबूरी में कोई आपको काम करना पड़ा या करना पड़ा था, इस सेंस में आप हैड टू का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, यहाँ पर देखिए पढ़ा,
पढ़ा या पढ़ा था, इस पे एंडिंग होगी तो हैड टू का इस्तेमाल कर देंगे। मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा बीते हुए समय में, तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बीते हुए समय में कोई काम करना पड़ा। विल हैव टू अगर फ्यूचर में करना पड़ेगा, यही सेंस निकलता है, तो विल हैव टू, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट, मतलब मेरी मजबूरी है, मेरा जो फ्रेंड है वो 1 घंटे देरी से आएगा तो मेरी मजबूरी है, मैं लाचार हूँ तो मुझे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें पास होना है, चाहे तुम मजबूरी में करो, आपकी ज़रूरत है, ठीक है, तो कोई सी भी कंडीशन हो, मजबूरी हो या ज़रूरत है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से फ्यूचर की बात के लिए आप विल हैव टू का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखें अबाउट टू का स्ट्रक्चर। अबाउट टू सेंस निकलेगा वाला है, वाली है या वाले है। पास्ट में वाला था अबाउट टू, तो इज एम आर प्रेजेंट में, अबाउट टू से पहले यहाँ पर इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में। कोई काम जल्दी ही होने वाला है, ये सेंस निकले, कुछ ही पल में होने वाला है, ये सेंस निकले, तो आप अबाउट टू का यूज़ कर देंगे। जैसे कि वह आने वाला ही है, वह आने वाला ही है, ठीक है, जल्दी ही होने वाला है ये काम उसके आने का, तो ही इज़ अबाउट टू कम, ही इज़ अबाउट टू कम, वह आने वाला ही है। बारिश होने वाली ही है, बारिश होने वाली ही है, इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन। मुझे नौकरी मिलने वाली ही है, जल्द ही काम होने वाला है मुझे नौकरी मिलने का, तो आई एम अबाउट टू गेट अ जॉब, आई एम अबाउट टू गेट अ जॉब। मैं आपके पास आने वाला ही हूँ, तो आई एम अबाउट टू कम टू यू, आई एम अबाउट टू कम टू यू। अबाउट टू से पहले इज एम आर वॉज वर का यूज़ कर ले टेंसेस के अनुसार। मैं पढ़ाने वाला ही था पास्ट में, तो आई वॉज अबाउट टू टीच, आई वॉज अबाउट टू टीच। देखें यहाँ पर वॉज आ गया। वह रोने वाला ही था, वह रोने वाला ही था, तो यहाँ पर था वाली फीलिंग आ रही है, तो ही वॉज अबाउट टू वीप, ही वॉज अबाउट टू वीप। कोई काम करने वाले हैं या कोई काम करने वाले ही थे, इस सेंस में आप यूज़ कर लेंगे अबाउट टू का, यानी ये जो काम है वो जल्द ही होने वाला है, इस सेंस में। यूज्ड टू यानी कि करता था, करती थी या करते थे, ये सेंटेंस के आखिर में आएगा, करता था, करती थी या करते थे, यानी कि बीते हुए समय की आदत को दिखाना होता है, तब आप यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह सिगरेट पिया करता था पास्ट में, तो ही यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, ही यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर बीते हुए समय की बात है तो था वाली फीलिंग ही आएगी, प्रेजेंट का तो सेंस नहीं निकल रहा ना, तो वह मेरे पास आया करता था बीते हुए समय में, तो ही यूज्ड टू कम टू मी। यहाँ पर यूज्ड टू के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेना है। वह मेरे पास आया करता था, ही यूज्ड टू कम टू मी। मैं झूठ बोला करती थी, आई यूज्ड टू टेल अ लाई, आई यूज्ड टू टेल अ लाई। मैं खाना पकाया करती थी, आई यूज्ड टू कुक फूड, आई यूज्ड टू कुक फूड। मैं अंग्रेज़ी सीखा करती थी, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सिखाया करती थी, तो आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से आप यूज्ड टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई बीते हुए समय में आप काम किया करते थे, इस सेंस में। इट इज़ टाइम टू या फिर इट वॉज टाइम टू, समय है या समय था। इट इज़ टाइम टू मतलब कि समय है, इट इज़ टाइम टू समय है, इट वॉज टाइम टू समय था, वॉज का वॉज आ जाएगा इट के साथ, और ये दोनों है ना, इट इसके साथ इज का इस्तेमाल होता है, और इस इट के साथ वॉज का इस्तेमाल, मतलब पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इज और वॉज ही लगेगा। प्रेजेंट की बात तो इज, पास्ट की बात तो वॉज। समय है या समय था, नाश्ता करने का समय है, इट इज़ टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। यहाँ पर देखिए इट इज़ टाइम टू, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ ऐसे लिखना है, उसके बाद किस चीज़ का समय है, मतलब किस काम का समय है, V1 का यूज़ कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस इज़ और वॉज से हमको समय का पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है। सोने का समय है तो इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू स्लीप। तो डेली यूज़ में इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी सीखने का समय है, इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश,
इंग्लिश। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। मेहनत करने का समय था, पास्ट में तो इट वॉज टाइम टू वर्क हार्ड। इट वॉज टाइम टू वर्क हार्ड। खाना पकाने का समय था, पास्ट में तो इट वॉज टाइम टू कुक फूड। इट वॉज टाइम टू कुक फूड। तो इट इज़ टाइम टू या इट वॉज टाइम टू समय है या समय था के सेंस में आप यूज़ कर लेंगे इस स्ट्रक्चर का। सपोज टू मतलब कि उम्मीद की जाती है या आशा की जाती है, तो आप यूज़ करेंगे सपोज्ड टू। उम्मीद की जाती है या आशा की जाती है, जैसे कि मुझसे टीचर बनने की उम्मीद की जाती है, मुझसे टीचर बनने की आशा की जाती है या उम्मीद की जाती है। तो आई एम सपोज टू बी अ टीचर। आई एम सपोज टू बी अ टीचर। तो यहाँ पर देखें जो सेंस जाएगा सेंटेंस का, तो यहाँ पर एम का यूज़ हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपसे अंग्रेज़ी बोलने की आशा की जाती है। आपसे अंग्रेज़ी बोलने की आशा की जाती है या उम्मीद की जाती है आपसे, तो यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। उससे समय पर आने उससे समय पर आने की उम्मीद की जाती है, समय पर आने की उम्मीद या आशा की जाती है उससे, तो ही इज़ सपोज टू कम ऑन टाइम। ही इज़ सपोज टू कम ऑन टाइम। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू स्पीक ट्रुथ। यू आर सपोज टू स्पीक ट्रुथ। तो इस तरीके से आशा की जाती है या उम्मीद की जाती है इस सेंस में सपोज्ड टू। नेक्स्ट देखें लाइकली टू, कोई काम होने की संभावना है या थी। कोई काम होने की संभावना है या थी। आपको नौकरी मिलने की संभावना है, तो यू आर लाइकली टू गेट अ जॉब। संभावना है या संभावना थी, तो यू आर लाइकली टू गेट ए जॉब मतलब आपको नौकरी मिलने की संभावना है प्रेजेंट टाइम में। उसके आने की संभावना है, उसकी आने की संभावना है, तो ही इज़ लाइकली टू कम। ही इज़ लाइकली टू कम। ही या शी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी आप यूज़ कर लें। उसकी आने की संभावना, अगर लड़की है तो यहाँ पर शी लिख दे, तो ही इज़ लाइकली टू कम या फिर शी इज़ लाइकली टू कम। उसकी आने की संभावना थी पास्ट में, तो ही वॉज लाइकली टू कम। ही वॉज लाइकली टू कम, लड़की है तो शी वॉज लाइकली टू कम। तो लाइकली टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कोई काम करने की संभावना है, आने की, जाने की, सोने की, खाने की, पीने की, इस तरीके से। वांट टू चाहत है, वांटेड टू चाहत था मतलब चाहत थी। तो प्रेजेंट में वांट टू, वांटेड टू पास्ट में, प्रेजेंट में वांट टू चाहत है, चाहत थी, चाहत है, चाहत थी। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहती हूँ, मतलब जो एंडिंग होगी ना वो ऐसे होगी, चाहती है, चाहता है या चाहते थे। चाहते हैं, चाहते थे तो पास्ट में, ठीक है, था थे थी पास्ट में, और है का सेंस आ जाएगा प्रेजेंट में। वांट टू, वांटेड टू, तो आप सेंस समझ गए होंगे। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। देखिए वॉन्टेड हो गया। वह आराम करना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट। देखें यहाँ पर वॉन्ट्स हो गया, तो वॉन्ट का वॉन्टेड भी हो रहा है, वॉन्ट का वॉन्ट्स भी हो रहा है। टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉन्ट का वॉन्ट्स कर देंगे। इस तरीके से वॉन्ट को वॉन्ट्स बना दे या वॉन्टेड बना दे, जो भी सेंटेंस डिमांड कर रहा है टेंसेस के अनुसार। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, आई वॉन्ट यू टू। अब यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट है, फिर यू, फिर टू आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम करो, मतलब हम नहीं करते, हम नहीं चाहते हैं, किसी और से चाहते हैं कि वो ये करे, ठीक है। अभी हम चाहते हैं ये चाहते थे, तो अभी देख लिया आपने स्ट्रक्चर, लेकिन हम नहीं चाहते, हम सामने वाले से चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम अंग्रेज़ी सीखो, तो आई वॉन्ट यू टू, फिर लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम अंग्रेज़ी सीखो। मैं चाहती हूँ कि तुम खाना पका लो, आई वॉन्ट यू टू कुक फूड। आई वॉन्ट यू टू कुक फूड। मैं चाहती हूँ कि तुम सो जाओ, आई वॉन्ट यू टू स्लीप। आई वॉन्ट यू टू स्लीप। तो आप कुछ चाहते हैं कि कोई और अन्य व्यक्ति उस काम को करे, तो इस तरीके से आई वॉन्ट यू टू का स्ट्रक्चर आप अप्लाई
कर सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू। चलिए नेक्स्ट देखें, लाइक टू, पसंद करना या अच्छा लगना, पसंद करना या अच्छा लगना के सेंस में लाइक टू। जहाँ पर भी टू आ रहा है V1 का इस्तेमाल करना है, एक्शन है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप आ जाएगा टू के बाद। मैं खाना बनाना पसंद करती हूँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू कुक फूड, आई लाइक टू कुक फूड। लाइक का लाइक्स भी हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड। उससे पार्क जाना, उसे, यहाँ पर आप इसे उसे कर लें, उसे पार्क जाना अच्छा लगता है तो ही लाइक्स टू गो टू द पार्क या शी लाइक्स टू गो टू द पार्क। तो ही या शी तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लें, मेल या फीमेल को ध्यान में रखकर, और लाइक का लाइक्स हो गया। मुझे अंग्रेज़ी बोलना अच्छा लगता है, मुझे अंग्रेज़ी बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी बोलना पसंद है, अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो लाइक टू पसंद है या अच्छा लगता है। विश टू मतलब चाहत है, ख्वाहिश है या तमन्ना होना, चाहत होना, ख्वाहिश होना, तमन्ना होना। विश टू, जैसे मुझे अंग्रेज़ी सीखने की तमन्ना है, मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिश है, चाहत है, तो आई विश टू लर्न इंग्लिश, आई विश टू लर्न इंग्लिश। विश होना, चाहत होना, ख्वाहिश होना, तमन्ना होना, तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। मुझे आपसे बात करने की ख्वाहिश है, मुझे आपसे बात करने की तमन्ना है, चाहत है, तो आई विश टू टॉक टू यू, आई विश टू टॉक टू यू। टू के बाद में V1 का इस्तेमाल करना है, जो क्रिया है उसका पहला रूप ही आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको यह स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वेदर करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 का इस्तेमाल और नॉट लगाना है, और नॉट लगाना है, वेदर सब्जेक्ट V1 और नॉट। तो किस तरीके से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इट डजेंट मैटर, ये तो आपको एज इट इज़ लिख देना है, इट डजेंट मैटर। वेदर फिर सब्जेक्ट यू, वेदर फिर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेदर यू स्टडी, फिर और नॉट, ठीक है, और नॉट, एज इट इज़ और नॉट को आपको लगा देना है, इट डजेंट मैटर। वेदर यू स्टडी और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर यू स्टडी और नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बोलो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट डजेंट मैटर वेदर यू स्पीक और नॉट, वेदर यू स्पीक और नॉट, इट डजेंट मैटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह सीखे या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट डजेंट मैटर वेदर ही लर्न्स और नॉट। देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो लर्न्स हो गया है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह सीखे या नहीं, इट डजेंट मैटर वेदर ही लर्न्स और नॉट। तो इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वेदर वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो कर सेंटेंसेस बना देने हैं, बोल देने हैं। तो यहाँ पर आपने देखे कि काफ़ी सारे रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिनका यूज़ करके सेंटेंसेस में अप्लाई करके आप अंग्रेज़ी के बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। तो इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।